हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती को नए आयाम देने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी कॉलेज सोलन में रिसर्च कार्य जोरों पर है। विश्वविद्यालय की वैज्ञानिकों के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में फूलों की खेती के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, जो किसानों की समृद्धि और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल के यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी में, जहां पर हिमाचल के लोगों को लिए अगर हम बात करें फ्लोरिकल्चर एक बहुत बड़ा आय का साधन है। और जब हम बात करते हैं फूलों की खेती की, तो यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ने हिमाचल में एक नई पहल जो है वो अनूठी पहल हिमाचल में की है, जिसके लिए इसे कहा जाता है सिम्बिडियम। ये ऑर्किड का एक प्लांट है जो अभी तक हिमाचल में पहले कभी नहीं उगाया गया। और अगर हम बात करें, ये पौधे जो हैं ये पहले असम, मेघालय और वहीं तक पहुंचे जाते थे। आम जनता या आम लोगों के लिए इस तरह के पौधे जो थे वो देखने के लिए जो है लोग तरस जाते हैं, क्योंकि ये पौधा ऐसा है। सबसे बड़ी जो मैंने जितना अभी इन लोगों से जानकारी ली है, जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं उन लोगों से जानकारी ली है, ये पौधा कम से कम एक डेढ़ महीना जो है वो ऐसे ही फ्लायरिंग में रहता है। आय के साधन बहुत बढ़ रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर रिसर्च नौणी यूनिवर्सिटी, YS परमार यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर रिसर्च हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पहल आप लोगों ने हिमाचल में पहली बार ये सिम्बिडियम या ये ऑर्किड जो है वो पहली बार लाया है, इसके लिए आपके ये कैसे काम कर रहा है और क्या किसान और बागवानों के लिए किस तरह से आय का साधन बन सकता है? बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऐसा तो कहना ठीक नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ऑर्किड तो हमारे एरिया में पहले भी थे जी। हाँ, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जितने भी ऑर्किड है वो मेन तो वही है, क्योंकि ह्यूमिड जो क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट रहती है इसकी जी, वो वहीं पे मीट होती है जी। इसी विषय पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के साइंटिस्ट, जो फ्लोरिकल्चर के साइंटिस्ट हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये डॉक्टर साहब आप लोग ये जो पौधा लाए हैं वो हिमाचल में आप लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, और इस पौधे के लिए आप लोगों ने क्या ऐसे तैयार किए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसान और बागवान के लिए बहुत जरूरी हैं इसको उगाने के लिए। अगर हम उगाने की बात करते हैं तो इसमें जिस तरह के आपके शेड नेट्स हैं, ये क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ये जरूरी हैं, और इन चीजों की वजह से किसान जो है वो इतना फायदा आपको आगे जाने वाले समय में हो सकता है? क्या ये इतना है फिजिबल कि आप पहले पौधा खरीदें, स्ट्रक्चर लगाएं, उसके बाद क्या ये इतना पैसा दे सकता है कि किसान को फायदा हो सके? आज की डेट में फ्लोरिकल्चर जितना हमारे देश में हो रहा है वो कुछ ट्रेडिशनल फूलों को लेकर ही हो रहा है। कट फ्लावर्स में ज्यादातर रोज, कार्नेशन और जरबरा का ही प्रयोग किया जा रहा है, और वो इसलिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि हमारे मार्केट में यही फूल बहुतायत में उपलब्ध हैं जी। क्योंकि फ्लोरिकल्चर एक ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है और यहाँ पर नए नए फूलों की जितनी ज्यादा हम मार्केट को उपलब्धता करवा पाएंगे उतना ज्यादा फार्मर का उसमें फायदा होने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरह से यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी में एक ये नया पौधा जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि आम जनता को, हिमाचल के आम किसान और बागवान को एक नए आयाम पर स्थापित करेगा। कई तरह के मार्ग जो हैं वो आएगी, जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया कि आय को दुगना करने के हमें कुछ नए रिसर्च करने पड़ेंगे, कुछ नए प्लांट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे आम जनता को फायदा हो सके। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।